इंसान अक्सर यादें घर लाता है, लेकिन कुछ लोग कुछ और ले आते हैं। और जब वो चीज घर आ जाए तो सिर्फ घर नहीं बदलता, घर के लोग बदल जाते हैं। आप सुन रहे हैं एंजॉय विद अंकल टूना। यहाँ हम लेकर आते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगर आप भी ऐसी हॉरर कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सबसे पहले इन कहानियों का स्वाद मिल सके। आज की कहानी है एक ऐसे सफर की जो शुरू हुआ लद्दाख से और खत्म हुआ एक जिंदा लाश के साथ। 27 साल का नित्यम दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। जिंदगी उसकी ठीक चल रही थी, लेकिन उसे एक बीमारी थी, घूमने की आदत। जब भी काम से छुट्टी मिलती वो अकेला निकल पड़ता। इस बार उसका मन गया लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों की ओर। एक हफ्ते की छुट्टी लेकर वो निकल पड़ता है लद्दाख की ओर। लद्दाख पहुंचकर नित्यम को लगा जैसे जिंदगी रुक सी गई हो। बर्फ, पहाड़, खुली हवा और लोगों से दूर रहने का सुकून। नित्यम को अक्सर अकेला रहना पसंद था। उसे शांति से काफी लगाव था। पहले 2 से 3 दिन सब कुछ नॉर्मल था, पर तीसरे दिन के बाद उसे रात को अजीब सपने आने लगे। सपने जिसमें एक भिक्षु अंधेरे में खड़ा होता और सिर्फ एक बात बोलता, तुम मुझे ले जा। दिल्ली लौटने से पहले नित्यम सोचता है, कुछ ले लेता हूं, यादें साथ ले जाने के लिए। वो एक पुरानी मार्केट में जाता है। वहां एक कोने में एक भिक्षु की मूर्ति रखी होती है। मूर्ति देखते ही नित्यम का दिमाग सुन पड़ जाता है। आंखें खुली हुई, चेहरा शांत, पर मूर्ति से डर लगता है। दुकानदार नित्यम को सिर्फ इतना बोलता है, इसे याद के लिए नहीं लेते, ये अपना रास्ता खुद चुनती है। दुकानदार उसे अजीब से तरीके से देख रहा था। नित्यम भी बिना कुछ पूछे मूर्ति खरीद लेता है, और जब वो पैसे देने लगता है तो दुकानदार सिर्फ उसे यही कहता है कि इसकी कीमत पैसे नहीं है। नित्यम को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि इसे मैं तुम्हें मुफ्त में दे देता हूं। नित्यम को खुशी होती है कि उसे ये मूर्ति फ्री में मिल गई। दिल्ली पहुंचकर घर में सब कुछ नॉर्मल था। उसके घर में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थे। पर मूर्ति घर आने के बाद चीजें बदलने लगती हैं। रात को घंटी बजने की आवाज, नित्यम का बिना वजह जागना, और सबसे अजीब, मूर्ति का रोज जगह बदलना, वो भी अपने आप। कोई भी घर वाला मानता नहीं था कि मूर्ति अपने आप कैसे वहां चली जाती है। सबको लगता था कि नित्यम ये जानबूझकर करता है, उनको सताने के लिए। एक रात नित्यम की बहन के कमरे से आवाज आती है। जब वो उठकर देखती है तो कमरे में सिर्फ शांति होती है, कोई भी आवाज नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो फिर से सोने लगती है, उसे वही आवाज नित्यम के कमरे से आने लगती है। उसकी बहन नित्यम के कमरे में जाती है। कमरे का सीन देखकर उसकी चीख निकल जाती है। नित्यम जमीन पर बैठा है और मूर्ति उसके सामने। मूर्ति के हाथ गीले हैं, जैसे अभी अभी किसी ने उस मूर्ति को छुआ हो, और मूर्ति के चेहरे पर पहली बार मुस्कान होती है। उसकी बहन चीखती है। जब उसके घर वाले नित्यम के कमरे में आते हैं तो वो मूर्ति गायब होती है। वो नित्यम को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कोई होश नहीं आता। वो उसको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं।
डॉक्टर उसको इंजेक्शन वगैरह लगाता है। फिर अगली सुबह नित्यम हॉस्पिटल के कमरे में होता है और डॉक्टर बोलता है, बॉडी यही है पर इसका दिमाग कहीं और है। बस इतना कहकर वो उसको आराम करने देता है। थोड़े दिन बाद उसको छुट्टी मिलती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता था। उस दिन के बाद नित्यम कभी किसी से अच्छी तरीके से बात भी नहीं करता था। बस एक ही बात बार बार बोलता था कि अब वो अकेला नहीं है, अब वो अकेला नहीं है। उस भिक्षु की मूर्ति उनके घर से कभी नहीं मिली, पर नित्यम की आंखों में अब भी कोई दूसरा देख रहा होता है और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान होती है। दोस्तों, यादें सिर्फ तस्वीरों में अच्छी लगती हैं, क्योंकि कुछ चीजें जब याद बनकर घर आ जाती हैं तो वो कभी वापस नहीं जाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि अगला सफर शायद किसी और का हो। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं इजाजत। धन्यवाद।